सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सभी का स्वागत है हमारे नए वीडियो में। तो आज हम इन्फॉर्मेशन लेंगे व्हाट इज CHSL विच इज़ गोइंग टू बी माई नेक्स्ट एग्जामिनेशन। तो सबसे पहले हम देखेंगे CHSL क्या होता है। जैसे कि जो बच्चे फर्स्ट अटेम्प्ट देंगे CHSL के लिए, तो उनको ये जानना है ना कि व्हाट इज़ द एग्जाम पैटर्न, व्हाट इज़ द पेपर पैटर्न, की सिलेबस क्या क्या है, सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, किस सब्जेक्ट में कितने मार्क कौन से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, क्या उनका नंबर मार्किंग होता है। सो लेट्स स्टार्ट। सो मैंने पहले ही एग्जाम के बारे में सब कुछ पेपर पे लिख लिया था ताकि इजीली हम आपको एक्सप्लेन कर पाएँ। सो व्हाट इज़ CHSL? जो CHSL होता है एक एग्जामिनेशन होता है जो कि SSC के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। SSC इट मीन्स स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। जो बच्चे SSC की तैयारी करते हैं उन्हें ये पता होगा। एंड सेकंड थिंग इज इसका जो CHSL का फुल फॉर्म होता है वो होता है कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन है, इसका फुल फॉर्म है ये। उसके बाद में इसके लिए जो एलिजिबिलिटी होती है वो होती है 12th पास। जो भी बच्चा है वो 12th पास है और उसकी एज जो है 18+ है, मतलब कि 18 ईयर हो गया है। और अगर वो जनरल कैटेगरी का है तो उसके लिए 18 to 27 उसकी एज लिमिट रहने वाली है। उसके बाद में OBC SC ST ऑन द बेसिस ऑफ जो आपका कास्ट है या फिर जो भी कैटेगरी है उसके बेसिस पे आपको छूट मिलता है 2 साल 4 साल ऐसा। उसके बाद हमारा आता है पोस्ट ऑफर्ड। कौन कौन से हमें पोस्ट मिलने वाले हैं, मतलब कि इस एग्जाम को देने के बाद हमें कौन कौन से पोस्ट ऑफर होने वाले हैं उसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहला पोस्ट है लोअर डिवीजन क्लर्क LDC। इसमें होता है हमें टाइपिंग टेस्ट। टाइपिंग टेस्ट की आवश्यकता मतलब कि यहाँ पे होता है 2 चीज़ें होती है, एक होता है स्किल और एक होता है टाइपिंग। तो किसी किसी एग्जामिनेशन में जो आपको पोस्ट मिलते हैं किसी किसी में स्किल चाहिए होता है और किसी किसी में टाइपिंग टेस्ट चाहिए होता है। तो LDC और JSA के लिए हमको टाइपिंग टेस्ट चाहिए होता है और DEO और ग्रेड A वाले DEO के लिए हमें स्किल टेस्ट चाहिए होता है। सो ये रहा हमारा पोस्ट जो कि हमें SSC CHSL एग्जामिनेशन देने के बाद में ऑफर्ड होते हैं। नेक्स्ट हमारा सिलेक्शन प्रोसेस, मतलब कि अब एग्ज़ाम का जो सिलेक्शन होगा वो प्रोसेस क्या है, कैसे है, क्या नहीं है। तो जो हमारा CHSL का एग्जामिनेशन होता है वो 2 टीयर्स में कंप्लीट होता है। तो इसमें क्या होते हैं, CBT 1 होता है और CBT 2 होता है। यानी कि एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन फर्स्ट, मतलब कि प्री, एंड सेकेंड वन इज़ मेंस, मतलब कि प्री और मेंस टाइप का ही होता है। मतलब सबसे पहले CBT 1 होगा, फिर CBT 2 होगा, फिर उसके बाद में आपका जो टाइपिंग टेस्ट, उसके बाद आपका फाइनल हो जाएगा और आपको पोस्ट ऑफर हो जाएगी। तो हमारा CBT 1 है ऑब्जेक्टिव, दूसरा भी ऑब्जेक्टिव रहता है, हमको बस जाकर टिक टिक करना पड़ता है। सब में नंबर ऑफ क्वेश्चंस अलग होते हैं, सब्जेक्ट में अलग होता है, जो भी लेवल होता है वो भी अलग अलग होता है। उसके बाद में फाइनली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और डिपेंड ऑन द पोस्ट कि हमको टाइपिंग टेस्ट चाहिए या नहीं चाहिए, स्किल टेस्ट चाहिए कि नहीं चाहिए। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अगर आपको LDC ऑफर होता है तो आपको टाइपिंग टेस्ट चाहिए ही चाहिए। आई मीन इफ़ यू आर अप्लाई फॉर LDC JSA सो यू हैव टू बी गिव द टाइपिंग टेस्ट, अदरवाइज नो नीडेड, यू हैव टू बी इन स्किल टेस्ट। एंड व्हाट इज़ द टियर 1 पेपर पैटर्न? पेपर पैटर्न इट मीन्स कि पेपर किस तरीके से आने वाला है। CBT 1 में जब आप अटेम्प्ट करोगे तो आपको 4 सब्जेक्ट देखने को मिलेगा, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स एंड GK, जिसमें इंग्लिश के 25 क्वेश्चंस, रीजनिंग के 25 क्वेश्चंस, मैथ्स के 25 क्वेश्चंस एंड GK के 25 क्वेश्चन। GK या फिर जनरल अवेयरनेस जो भी है इस तरीके से देख सकते हैं। उसके बाद में 50 क्वेश्चंस के लिए आपको 25 क्वेश्चंस के लिए आपको 50 मार्क्स, मतलब कि पर क्वेश्चन 2 मार्क्स। तो इस तरीके से आपका 4 सब्जेक्ट हो गया CBT 1 में, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स, GK। 100 क्वेश्चन फॉर 200 मार्क्स। द ड्यूरेशन इज 60 मिनट एंड द नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.5। मतलब कि अगर आपका जो भी क्वेश्चन आपने दिया है आंसर उसका, अगर आपका आंसर गलत होता है तो आपका 0.5 नेगेटिव मार्किंग में जाता है, अदरवाइज आपको डायरेक्ट 2 मार्क्स मिल जाते हैं अगर आपका वो सही हुआ। तो ये रहा हमारा CBT 1 के बारे में। एंड सेकेंड वन इज CBT 2। CBT 2 का पेपर पैटर्न 3 सेक्शंस में डिवाइड होता है, सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3। सेक्शन 1 में क्या होता है, सेक्शन 1 का जो ड्यूरेशन होता है वो होता है 1 आवर। कितने का ड्यूरेशन होता है, 1 घंटे का ड्यूरेशन होता है सेक्शन 1 का। इसमें 2 सब्जेक्ट रहते हैं, रीजनिंग एंड मैथ्स। रीजनिंग के 30 क्वेश्चन, मैथ्स के 30 क्वेश्चन एंड पर क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स मिलने वाले हैं। इस हिसाब से हमें सिर्फ रीजनिंग के लिए 90 मार्क्स और सिर्फ मैथ्स के लिए 90 मार्क्स। उसके बाद हमारा आता है सेक्शन 2। सेक्शन 2 में हमारा इंग्लिश है, कॉम्प्रहेंशन और GK है, इन दोनों का सेक्शन 2 है। सेक्शन 2 में इंग्लिश के जो क्वेश्चंस के नंबर रहने वाले हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस वो 40 रहने वाले हैं और GK के जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहने वाले हैं वो 20 रहने वाले हैं और पर क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, जैसा मैंने पहले आपको बता दिया। तो इंग्लिश का जो कॉम्प्रहेंशन है 40 क्वेश्चन आएंगे, मतलब 120 मार्क्स का हो गया, और जो GK है हमारा 20 क्वेश्चन आने वाला है, इट मीन्स 60 मार्क्स हो गया। उसके बाद हमारा सेक्शन 3 रहता है एक अकेला कंप्यूटर। कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन आएंगे, मतलब 15 क्वेश्चन आएंगे 45 मार्क्स की, क्योंकि एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का, 3 मार्क्स का। उसके बाद में ओवरऑल जब देखेंगे तो 135 क्वेश्चन फॉर 405 मार्क्स। ये ओवरऑल हमारा CBT 2। और CBT 2 में 1 मतलब कि सीधा 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग, यहाँ पे 0.5 की नेगेटिव मार्किंग थी और यहाँ पे सीधा 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग। मतलब आपने कोई क्वेश्चन का आंसर दिया वो गलत होता है तो आप वो आपका 1 नंबर माइनस में चला जाएगा। तो ये रहा हमारा CBT 1 और CBT 2 के बारे में। उसके बाद में 2025 की जो CBT फर्स्ट की कट ऑफ गई है वो है UR के लिए 144, कितने में से आउट ऑफ 200,
144 फॉर यूआर। इसके पहले शायद 151 गई थी क्या, शायद 2024 में। आई एम नॉट कन्फर्म अबाउट इट बट आई थिंक सो। उसके बाद में ओबीसी के लिए 143, ईडब्ल्यूएस के लिए 141, एससी के लिए 125 और एसटी के लिए 115 मार्क्स। मतलब कि ये हमारा क्या रहा 2025 का कट ऑफ था फॉर विच CBT 1 के लिए। CBT 1 के लिए ये हमारा कट ऑफ था। और CBT 2 के लिए शायद मेरे फाइनल अभी कट ऑफ, फाइनल मेरिट CHSL की 2025 की आउट नहीं हुई है, मे बी कुछ दिनों में आउट हो जाए आई थिंक। सो उसके बाद में हमारा आता है 2026 में नोटिफिकेशन। मतलब कि जो बच्चे अब फिल करने वाले हैं, अप्लाई करने वाले, मैं भी अप्लाई करने वाली हूँ CHSL के लिए इस बार। तो अभी SSC ने अभी उसको आउट नहीं किया है कि कब एग्ज़ाम होगा, डेट क्या है क्या नहीं है। एंड देखो, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जिनको जैसे मान लीजिए जिन्होंने पिछली बार पेपर दिया था बट कुछ नंबर से पीछे रह गए हैं या फिर टाइपिंग टेस्ट में रह गए हैं, तो उन लोगों की तो प्रिपरेशन हुई है बट वो भी और तैयार हो रहे हैं। और जो नए बच्चे हैं उन्होंने भी तैयारी शुरू कर दी है, क्योंकि तैयारी कितना टाइम मिलेगा, 2-3 महीने में होने वाला एग्ज़ाम नहीं है ये। एग्जामिनेशन हाई कंपटीशन वाला होता है। सो वी हैव टू बी प्रिपेयर फॉर इट एंड फुल सिलेबस इन नेक्स्ट वीडियो। सो ओवरऑल हमने देख लिया कि CHSL का एग्जामिनेशन क्या होता है, उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, उनके पैटर्न्स क्या होते हैं। बट मैंने भी सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर आते हैं, मैथ्स में कौन से चैप्टर है, इंग्लिश में कौन से चैप्टर, ये आपको अभी नहीं पता है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगी। और फिर उसके बाद में कौन कौन सा पोस्ट होता है, क्या प्रोसेस होता है, CBT 1 होता है, CBT 2। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा एंड अगर आपको ये अच्छा लगता है सो प्लीज़ लाइक एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।